अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का एक पास पेपर डिस्कस करता हूं जिससे हम अपने कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। सवाल कहता है हॉरिजॉन लिमिटेड एचएल इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। द कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट अलग लाइफ साइकिल में फॉल करता है। कुछ इंट्रोडक्शन में है, अभी अभी आए हैं, कुछ ग्रोथ में है, कुछ मेच्योरिटी में है और कुछ डिक्लाइन में है। Consequently, HL pursues different promotional strategies for products depending on the stage of their product's life cycle। और इसीलिए कंपनी जो है हर तरह के प्रोडक्ट के लिए अलग तरह की प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रही है, डिपेंडिंग कि वो लाइफ साइकिल के किस हिस्से में है। State the types of promotional strategies which HL may pursue for marketing of its wide range of products in the introduction, growth, maturity and declining stages of their product life cycle। यानी कि कंपनी को मुख्तलिफ क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज में है तो क्या करना चाहिए, कोई ग्रोथ में है तो क्या करना चाहिए, कोई मेच्योरिटी में है तो क्या करना चाहिए और कोई डिक्लाइनिंग स्टेज पर है तो क्या करना चाहिए। तो चलिए इसको आंसर करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में तो क्या करेंगे, आप ज़रा सोचें। पहले सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में है तो शायद लोगों को इसके बारे में पता ही ना हो, तो आप लिख सकते हो इन्फॉर्म एंड एजुकेट द पोटेंशियल customers of the existence of the product। ऐसा हो सकता है कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल ना पता हो, तो पहले तो आपने कस्टमर्स को, जो पोटेंशियल कस्टमर्स है, जो आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट ख़रीदेंगे, उसको अवेयरनेस देनी है कि ऐसा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है और उसको इन्फॉर्मेशन देनी है और उसको एजुकेट करना। दूसरी चीज़ जो आप करोगे वो है इनकरेज trial of product and create awareness of the benefits that would accrue to the customers by using the product and how it should be used। कस्टमर्स को आपने इनकरेज करना होगा कि वो उस प्रोडक्ट का ट्रायल या डेमोन्स्ट्रेशन आपसे लें। आपने बेनिफिट्स के बारे में उनको बताना होगा और आपने ये बताना होगा कि उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना। ठीक है। इसके अलावा और आप अपनी प्रमोशन के लिए क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन इन लीडिंग रिटेल आउटलेट्स। यानी कि जितने भी लीडिंग रिटेल आउटलेट्स हैं वहाँ पर आप अपनी इस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करो, इससे भी एक मार्केटिंग हो सकती है। एंड लास्टली, प्लेस हैवी एम्फेसिस on personal selling and promotion in trade shows and exhibitions। तो अगर कोई प्रोडक्ट बिल्कुल नया है और इंट्रोडक्शन स्टेज में है तो ये कुछ बातें हैं जिस पर आपको अमल करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम ग्रोथ पर। ग्रोथ के बारे में भी 2-3 पॉइंट्स इसी तरह लिख लेते हैं। ग्रोथ वो स्टेज होता है जिसमें मार्केट में उस प्रोडक्ट की कुछ हद तक अवेयरनेस आ गई है, लोगों को पता चल गया और अब उसको लोग ख़रीदना शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं कुछ हद तक। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, आप कह सकते हो एंटर न्यू मार्केट्स एंड एक्सपैंड कवरेज। देखिए, अब मैंने लिखा है एंटर न्यू मार्केट्स। आप इनिशियली कुछ मार्केट्स में इंट्रोडक्शन फेज़ में तो आ गए होगे, अब आप अपने आप को न्यू मार्केट्स में एंटर करो, नई जगह जाओ, एक्सपैंड करो और ज़्यादा एरिया कवर करने की कोशिश करो ताकि वो
जो प्रोडक्ट है वो उसकी रीच ज़्यादा लोगों तक बढ़ जाए। दूसरी चीज़ है प्रोमोट डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब है? देखो, पहले वाले फेज़ में मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, भाई ये प्रोडक्ट है, ये ट्रायल है और ये आप परचेज़ करो, और मैंने उनको बताया कि ये प्रोडक्ट है। उनको तो ये पता ही नहीं था। अब उनको ये पता चल चुका है कि ये एक प्रोडक्ट है। अब मैं इसको ऐसे ही जो सिमिलर बाज़ार में दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, मैं अब कस्टमर को ये बताऊंगा कि मेरा प्रोडक्ट उनसे बेहतर क्यों है। समझ रहे हो? डिफ्रेंसिएशन अब क्रिएट करना शुरू करना। इनिशियली जनरली डिफ्रेंसिएशन क्रिएट नहीं करी जाती, पहले तो लोगों को बताया जाएगा कि भाई ये चीज़ है। अब कुछ हद तक पता है, तो अब हम अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंट कैसे है, यूनिक कैसे है और आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे है, इस तरह की प्रमोशंस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगली चीज़ आप लिख सकते हो शिफ्ट एम्फेसिस फ्रॉम प्रोडक्ट अवेयरनेस to the individual firm's brand preference through aggressive advertising। अच्छा जी, शिफ्ट एम्फेसिस फ्रॉम प्रोडक्ट अवेयरनेस, पहले स्टेज में तो प्रोडक्ट अवेयरनेस दे रहे थे हम, अब उधर से थोड़ा सा हमें अपना अटेंशन जो है ना वो शिफ्ट करना है, एम्फेसिस शिफ्ट करना है टू द इंडिविजुअल फर्म्स ब्रांड अवेयरनेस। और हमें ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है उस इंडिविजुअल फर्म की, हमारी कंपनी की, थ्रू एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग। अगले पर आ जाते हैं मेच्योरिटी के बारे में, एक दो पॉइंट लिखते हैं। 7 मार्क्स का टोटल सवाल है, तो आप अगर 2-2 वैलिड पॉइंट्स लिखते हो, 3-3 वैलिड पॉइंट्स लिखते हो, तो मेरे ख्याल में सही होगा। अच्छा, मेच्योरिटी वो स्टेज होता है जिस पे प्रोडक्ट जो है वो ग्रो कर चुका होता है, और अब जो है अगर मैंने कुछ नया नहीं किया तो मेरा प्रोडक्ट लोग जो है वो लेना छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए? अब मैं लिख देता हूँ फोकस ऑन promotion and advertising to persuade the customers to purchase the particular brand rather than to provide information about the product। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है फोकस ऑन प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग टू परसुएड द कस्टमर्स टू परचेज द पर्टिकुलर ब्रांड रादर देन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। अब उनके पास प्रोडक्ट की सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। अब मुझे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऐसी करनी है कि जिसमें मैं इस बात पर उनको एम्फेसाइज करूं, उनको परसुएट करूं, यानी कि उनमें जो है वो एक ऐसी विलिंगनेस डेवलप करूं कि वो मेरा प्रोडक्ट ख़रीदें। उनको पता है कि प्रोडक्ट क्या है, उनको पता है कि प्रोडक्ट जो है उसमें क्या दूसरों से डिफरेंट है। उनको अब मुझे जो है ना वो बोलना है कि यार यही ख़रीदना चाहिए आपको, और यही ख़रीदो, और इसके ख़रीदे बगैर तो आपकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। परसुएसिव वे में मुझे कस्टमर्स को इस तरह से उनको तैयार करना है कि ये प्रोडक्ट तो लाजमी है भाई, ये तो ख़रीदना ही होता है। ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी क्या कहते हैं ये वांट हो या आपकी नीड है। वांट और नीड का जो कॉन्सेप्ट होता है, नीड का मतलब ज़रूरत है, उनको यूँ दिखाना है कि ये तो आपकी ज़रूरत है, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, ये तो आपने ख़रीदना ही ख़रीदना है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा क्या करना होगा? उसके अलावा आप ये कह सकते हो कि इंक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D budgets to improve product quality in relation to competitors। देखिए आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होना भी उसकी मार्केटिंग करता है। जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होती है तो 4 लोग बोलते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट उस दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर है। और क्योंकि अब आप मेच्योरिटी फेज़ में हो, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर अपना प्रोडक्ट मज़ीद इम्प्रूव और इम्प्रूव और इम्प्रूव और इम्प्रूव नहीं करोगे
तो कॉम्पिटिटर्स आपकी मार्केट ले जाएंगे, तो ये भी आपने करना, ठीक है। लास्ट हमसे पूछा था डिक्लाइन, कि डिक्लाइनिंग स्टेज पर क्या करना चाहिए। मेच्योरिटी स्टेज हो गया, इंट्रोडक्शन स्टेज हो गया, ग्रोथ स्टेज हो गया, डिक्लाइनिंग स्टेज पर क्या करना चाहिए। तो डिक्लाइन स्टेज वो होता है जब प्रोडक्ट जो है वो लोग सफिशेंटली ख़रीद चुके होते हैं। क्या करेंगे हम, रिड्यूस promotion expenses as the size of the market is shrinking। अब आपको इवेंचुअली कोई नया और दूसरा प्रोडक्ट ढूंढना होगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट को मार्केट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस पर ख़र्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट ने जितना इसको ख़रीदना था वो ख़रीद लिया। एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी आज से 5 साल पहले जो मोबाइल का मॉडल लॉन्च किया था, उसकी मार्केटिंग करने पे पैसे लगाने का किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद आज जो मोबाइल आ रहा है उसका मुकाबला आज से 5 साल पहले वाले मोबाइल मॉडल से नहीं है। तो आपने इवेंचुअली उस प्रोडक्ट को अल्लाह हाफ़िज़ कहना है, और इसीलिए यहाँ पे प्रमोशन का एक्सपेंस लगाना है, इतना कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। फिर क्या करें। अच्छा, ये हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कस्टमर्स ये कहते हैं कि भाई हम ख़रीदते रहेंगे इसको, लेकिन यह है कि वो डिक्लाइन पर होता है। तो हम क्या करेंगे, फोकस ऑफ प्रोमोशन टूवर्ड्स रिमेनिंग कस्टमर्स, ठीक है। आई रिपीट, फोकस ऑफ प्रमोशन टूवर्ड्स रिमेनिंग कस्टमर्स। अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसने कोई ये प्रोडक्ट नहीं ख़रीदा, तो उसको रिमाइंड करने के लिए आप कुछ हद तक जो है वो मार्केटिंग कर सकते हो। अच्छा, तो ये कुछ बातें हैं जो मार्केटिंग के हवाले से मैंने यहाँ पर लिख दी। अगर आप इतनी ही चीज़ें लिख दोगे तो इंशाल्लाह आपके जो पासिंग मार्क्स हैं उससे ज़्यादा ही बहुत मार्क्स आएंगे, और अगले लेक्चर में हम मज़ीद कोई और पास पेपर डिस्कस करते हैं।